हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। मेरा नाम है दृष्टि सिंह और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एमपीपीएससी की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या इसके फेजेस होते हैं, कैसे कैसे लोग इसमें एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, एज रिलैक्सेशंस वगैरह क्या है। ये सारी डिटेल्ड चीज़ें हम इस वीडियो में आगे की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने अभी 12th पास करी है और आप अभी कॉलेज में हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपको करनी है, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाने का और इस चीज़ में आपको इनरोल होना है, तो आप इस वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एमपीपीएससी में कितने सारे एग्जाम्स होते हैं, क्या क्या इसके फेजेस हैं, सारी चीज़ों की हम डिटेल जानकारी देखेंगे। एमपीपीएससी का जो एग्जाम होता है वो बेसिकली 3 फेजेस में कंडक्ट होता है। एक होता है हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम, एक होता है हमारा मेंस एग्जाम और एक होता है हमारा इंटरव्यू, जिसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट फेज जो इंसान को देना है, जिसको कोई भी स्टूडेंट जिसको नौकरी चाहिए सरकारी, अगर वो चाह रहा है एमपीपीएससी की जॉब लेना, तो सबसे पहले कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, उसे करना पड़ेगा सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम। उसे सबसे पहले कौन सा एग्जाम देना है, हमें प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो हमारा फर्स्ट फेज होगा। इसमें हमारे बेसिकली 2 टाइप के पेपर होते हैं, एक होता है हमारा जीएस और दूसरा हमारा होता है सी सैट। ठीक है, अब जीएस जो होता है, जीएस में हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। एमपी एमपी का पेपर तो एमपी तो आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमारी होती है वो जीएस में आती है। ये 200 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। क्लियर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो जो पेपर देना चाहते हैं आप इसको बिल्कुल आराम से दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फाइन, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पेपर कौन सा है, हमारा नेक्स्ट पेपर होता है सीसैट, जिसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। क्लियर है सबको? एप्टीट्यूड टेस्ट कितने नंबर का होता है हमारा, ये भी 2 नंबर का, 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। तो बेसिक आपको क्वालिफाई करना होता है, मिनिमम नंबर चाहिए आपको एलिजिबल होने के लिए। आपको ये एग्जाम, आपको प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए आपको दोनों पेपर देने पड़ेंगे, आपको दोनों को कट ऑफ मीट करना पड़ेगा। और अगर आप कट ऑफ बाद में आप जब पेपर दे देते हैं, कट ऑफ लिस्ट निकलती है, आप इसको क्वालिफाई कर देते हैं, आपका रोल नंबर पीडीएफ में होता है, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके। क्लियर? कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग किसी? अब हम मेंस पे जाएं, मेंस को देखें। ठीक है, अब हम मेंस का देखते हैं। मेंस में बेसिकली हमारे 6 पेपर होते हैं। कौन कौन से 6 पेपर होते हैं, कितने घंटे का पेपर होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, हम उसको समझते हैं। मेंस में बेसिकली हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में जो नंबर होते हैं ना, प्रीलिम्स के नंबर कभी भी काउंट नहीं करा जाता जब फाइनल मेरिट लिस्ट होती है और पोस्ट का अलोकेशन होता है। ठीक है, लेकिन मेंस के नंबर हमारे डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि हाँ, इसको अगर कोई आपको पर्टिकुलर पोस्ट चाहिए तो आपके मेंस में ज्यादा नंबर होने चाहिए। तो मेंस प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल। ठीक है, इसलिए मेंस को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कौन कौन से पेपर है, मेंस की तैयारी आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। अब मेंस का देखते हैं कौन कौन से पेपर होते हैं। मेंस कंप्राइजेज ऑफ बेसिकली जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4। ये 3 घंटे के सारे पेपर होते हैं, 300 नंबर के। ठीक है, जीएस के हमारे पेपर होते हैं। ठीक, अब डिटेल में भी हम देखेंगे कि जीएस 1 में क्या आता है, जीएस 2 में क्या आता है, जीएस 3 में क्या आता है। ये सब चीजें हम डिटेल में भी बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग आप ये समझिए कि जीएस में कौन कौन से सब पेपर होते हैं, कितने नंबर का होता है, कितने मार्क्स, कितने घंटे, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। नेक्स्ट पेपर होता है हमारा जनरल हिंदी। जनरल हिंदी हमारा कितने नंबर का होता है, जनरल हिंदी हमारा होता है 200 नंबर का, 2 घंटे का पेपर होता है ये हमारा, है ना। तो अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप इंग्लिश मीडियम के, तो आपको हिंदी भी आनी जरूरी है। ठीक है, क्लियर है सबको? लास्ट पेपर होता है हमारा ऐसे राइटिंग होता है, विच इज ऑफ 100 मार्क्स एंड वो भी 2 घंटे का होता है। कोई डाउट किसी को, मीन्स कोई भी डाउट किसी, अगर किसी को होगा तो आप प्लीज मुझे मैसेज करें, आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं बिल्कुल आपके आंसर, आपकी क्वेरीज को एड्रेस करूंगी। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं इस एमपीपीएससी एग्जाम में, इनरोल होना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं, बिल्कुल आपको सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो। आपको बिल्कुल ये वीडियो एंड तक देखना है। आपको ये समझ आ गया प्रीलिम्स कौन सा फेज होता है? प्रीलिम्स हमारा फर्स्ट फेज होता है। सेकंड फेज हमारा कौन सा है? मेंस का। मेंस कंप्राइजेस ऑफ 6 पेपर्स। हमने देखा कौन कौन से पेपर्स होते हैं। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश का, मतलब इंग्लिश हिंदी का भी पेपर आपका इंपॉर्टेंट होता है इसमें, है ना। और अपना लास्ट फेज कौन सा होता है? लास्ट फेज इज फेज 3, विच इज ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? इंटरव्यू कंप्राइजेस ऑफ 175 मार्क्स। ठीक है,
तो अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, आप मेंस निकाल लेते हैं, फिर आपके बाद में जब का रिजल्ट आता है, आपका रोल नंबर पीडीएफ में आता है मेंस, तो आपको कॉल आता है इंटरव्यू के लिए। आप इंटरव्यू में जाते हैं, और इंटरव्यू कितने नंबर का हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट कितने नंबर का हो रहा है, 175 नंबर। क्लियर सबको? कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग, किसी कुछ भी? आगे बढ़ते हैं, पढ़े आगे, देखते हैं क्या है। तो हमारा जो टोटल एग्जाम का जो पैटर्न हम देख रहे हैं कितने नंबर का हो रहा है, वो 1675 मार्क्स का हमारा एमपीपीएससी का एग्जाम होता है। और आप ये सारे फेजेस को क्वालिफाई करते हैं, सारे फेजेस निकलते हैं, तो फाइनल इसके बेसिस पे हमारी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। और अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप एक सरकारी नौकरी आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, बेस्ड ऑन योर नंबर, आपके नंबर कितने आए उस बेसिस। क्लियर किसी को डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबका डाउट क्लियर होगा इसमें, आई गेस। अब हम देखते हैं इस पेपर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा कि आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप कोई सी भी स्ट्रीम से हो सकते हो, स्पेसिफिक नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम से, आप साइंस के स्टूडेंट चाहिए, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ग्रेजुएट हो गए तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अब क्या है इसमें हम देख रहे हैं बेसिकली एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि एज लिमिट क्या है। अब एज लिमिट क्या होती है, अगर आप 21 साल के हैं और 40 साल के एज में आपकी, इस एज में 21 से 40 साल की एज ब्रैकेट में आपकी जो एज है, तो आप इस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, एंड एज रिलैक्सेशन भी मिलते हैं। हम एज रिलैक्सेशन आगे देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी, कि आप SC ST हैं, विमेन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो आपको इसमें बिल्कुल छूट मिलती है, आपको बहुत ज़्यादा एज रिलैक्सेशन मिलती है। तो आप अगर चाह रहे हैं सरकारी नौकरी करना और आपको ये करना है, तो आपके अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स और क्या हो सकती है इसकी, हमको सिटीजन ऑफ इंडिया रहना चाहिए, ये हमारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। बैचलर डिग्री तो मैंने बता ही चुका है कि बैचलर आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ये हम देख चुके हैं। अगर आप डोमिसाइल रहेंगे, अगर मध्य प्रदेश के निवासी रहेंगे, मूल निवासी रहेंगे, तो आपको बेसिक आपको छूट भी मिलेगी कोई कोई चीज़ों में, कि आपको कुछ एडवांटेज मिलेंगे। और हम अपना कुछ कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। आप नोटिस कर सकते हो, जो पुलिस के पेपर्स होंगे, पुलिस की जो आपकी जॉब होगी, तो उसमें आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की भी फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि मेल्स में हाइट रिक्वायर्ड 168 सेंटीमीटर रहती है, फीमेल्स में 155 सेंटीमीटर। ये सारी पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ कुछ एक्सेप्शनल जो पोस्ट होती है सिर्फ उसके लिए। ऐसा जो कोई मत समझे कि हाइट छोटी रहेगी तो वो इस पेपर को दे नहीं सकता। एवरीवन इज इक्वली एलिजिबल पेपर देने के लिए। अगर आप 21 से 40 साल के ब्रैकेट में आते हैं और आपकी जो आपके पास आप ग्रेजुएट हो, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर दे सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पेपर में हमें क्या क्या एज रिलैक्सेशन मिली है, कौन कौन सी कैटेगरी को कितनी छूट मिली। आपके सारे डाउट्स इस पेपर से रिलेटेड रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होंगी, हम अगर मैं इस पर्टिकुलर एज की हूँ, मैं इस फीमेल हूँ, मैं मेल हूँ, तो मैं इस पेपर के लिए क्या एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, तो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर आप विमेन है, कैंडिडेट हैं, तो आपको कितने साल की छूट मिल रही है, आपको 5 साल की छूट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फिजिकली हैंडीकैप, तब भी आपको 5 साल की मिल रही है। ST SC OBC जो है और जो डोमिसाइल है MP के, उनको भी हम कितने साल की छूट दे रहे हैं, एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, 5 साल की हम छूट दे रहे हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं पर्सन फ्रॉम डिफेंस सर्विस, तो हम उसे 3 साल की दे रहे हैं। ठीक है, अब विडो कोई औरत अगर विडो है, डिवोर्सी है, और उसको हम कितने साल की छूट दे रहे हैं, हम उसको 5 साल की छूट। ठीक है, अगर कोई रिसिपिएंट है, विक्रम अवार्ड विनर है, तो कितना हम 5 साल की एज रिलैक्सेशन देते हैं। और डिफेंस सर्विस का अगर पर्सन है, तभी हम उसको एज रिलैक्सेशन देते हैं, 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट्स MPPSC की प्रिपरेशन से रिलेटेड, कि कितने फेजेस में एग्जाम कंडक्ट होता है, क्या क्या इसके फेजेस होते हैं, कितने नंबर का होता है, और कितनी हमें एज रिलैक्सेशन मिलती है, अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को, ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। आप फ्रेशर हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके मन में बिल्कुल सवाल उठता होगा कि कैसे कैसे करना है, क्या तैयारी करें, क्या स्ट्रैटेजी हो। तो हम ये आगे की वीडियो में भी समझेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, प्रीलिम्स निकालने की स्ट्रैटेजी देखेंगे, मेंस निकालने की स्ट्रैटेजी देखेंगे। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो से।
ये हमारा, अगर आपको मेरे साथ तैयारी करनी है तो हमारे न्यू बैचेस लॉन्च हुए हैं, आप बिल्कुल मेरे साथ इनरोल हो सकते हैं और इस परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, एकदम शुरू से शुरू कर सकते हैं फाउंडेशन बैचेस में, ताकि आपके जब आप ग्रेजुएट हो, आपके पास डिग्री आए, तो आप बिल्कुल इस पेपर में एलिजिबल हो सके, अप्लाई करें और आप एकदम पहली बार में ही ये पेपर को क्लियर कर सकें। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारा जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये दोस्तों के साथ अपने वीडियो को शेयर करें। आप हमारा जो प्ले स्टोर से जो ऐप है एग्जाम ओरिजिनल्स का, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको एग्जाम की तैयारी मेरे साथ करनी है, हमारी टीम के साथ करनी है, तो आप इस टीम के दिए हुए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और हम इस तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। किसी को कुछ भी रिलेटेड डाउट होगा तो आप इसको मैसेज करें, मुझे कांटेक्ट करें, हमारी टीम से बात करें और हम इस पे आगे चर्चा करते रहेंगे कि तैयारी को अपनी बेहतर से बेहतर किस तरीके से बनाना है। थैंक यू।